अभी अमेरिका का रिजल्ट आया। अमेरिका में ट्रंप चुनाव जीत गए। मुद्दा क्या था? सरकारी नौकरी। ट्रंप ने कहा है कि हम बाहरी लोगों को अब नौकरी करने नहीं आने देंगे और इसी के नाम पर अमेरिका के लोगों ने वोट किया है। और हाँ, वहाँ की मीडिया और कॉरपोरेट साथ थी। उस पर भी बात करेंगे, एलन मस्क कैसे इस जीत की भूमिका में निभाते हैं। लेकिन बात हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी को सफलता मिली थी, जहां बीजेपी ने SC ST OBC का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने उस मुद्दे को छोड़ दिया था। सोचिए, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने SC ST OBC का मुद्दा उठाया था। अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया था और वो चुनाव जीते भी, बेहतर प्रदर्शन किया। हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने वहां चूंकि जाट समाज के उसके वोटर थे उनके, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ आरक्षण पर बात की जाए, चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में ये नहीं हो रहा है, झारखंड में ये नहीं हो रहा है। एक वीडियो सुनाते हैं आपको। आज ये लोग ऐसे लोग हैं, गुजरात में बिल्किस बानो एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे, ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है। क्या बात करेगा ये लोग? ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन यहाँ घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री। और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? तो ये तल्ख अंदाज है हेमंत सोरेन का। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत बड़ा हो गया है और पूरा का पूरा चुनाव SC ST OBC के आसपास घूम रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर महाराष्ट्र में संविधान बचाओ रैली की और कहा जाति जनगणना करानी होगी, 50% से ज्यादा हम रिजर्वेशन का कोटा करेंगे। और हेमंत सोरेन ने कहा है, सोचिए कैसे SC ST OBC के बीच राजनीति हो रही है। तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब हर जिले में स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। OBC का आरक्षण 27%, टोटल 70% रिजर्वेशन करेंगे और 10 लाख नौकरियां देंगे। तो सोचिए, बड़ी खबर है। वहीं राहुल गांधी आज फिर से संविधान बचाओ रैली कर रहे थे। तो राज्य कोई भी हो, अब चुनाव इस देश के 90% लोगों को इग्नोर करके नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है। SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के पढ़े लिखे लोग जो हैं, अब वो अपने हक अधिकार के लिए बात करने लगे हैं। धर्म की राजनीति पर अब शायद वोट न मिले, ये पक्की बात है। अब नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने आज कहा है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। SC समाज, ST समाज, OBC समाज का रिजर्वेशन 50% से ऊपर होगा। इन सब के पीछे जो उनके थिंक टैंक हैं, जिसमें अनिल जयहिंद हैं, जो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार रहे हैं, और राहुल के पास सवर्ण लॉबी है। लेकिन अभी 2 लोग जो हैं उनके पास, अशोक भारती और अनिल जयहिंद, ये 2 लोग उनको सोशल जस्टिस बता रहे हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी ये सारे मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन जब से जेल से आए हैं, SC ST OBC को बड़ा मुद्दा बनाया है। OBC के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो बीजेपी जहां गैर मराठा की राजनीति कर रही थी, पंकजा मुंडे का नाम आगे कर रही थी, अब जाकर कांग्रेस ने बड़ा कार्ड खेला है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में बीजेपी अब फंस गई है, पूरी तरह से फंस गई है। और SC ST OBC की राजनीति का जो पूरा खेल था, उसको कांग्रेस ने अब हायर कर लिया है। और हो सकता है कि SC या OBC का कोई मुख्यमंत्री हो। नितिन राउत बड़े नाम हो सकते हैं, परिणीति शिंदे बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर अनुभव की बात करें तो नितिन राउत बड़े नाम हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर होती दिख रही है और अब कांग्रेस ने वहां एक संविधान बचाओ सम्मेलन किया है। मैं फिर कह रहा हूं, आज के डेट में राहुल गांधी के पास 3 बड़े बहुजन थिंक टैंक है। शरद यादव जी की जो बच्ची हैं सुभाषनी जो हैं, वो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। प्रदीप नरवाल जनरल सेक्रेटरी हैं। शरद यादव जी की बेटी है सुभाषनी, जिनको कांग्रेस ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और संविधान बचाओ जो रैली राहुल गांधी की हर राज्य में हो रही है, उसके पीछे 3 लोगों का थिंक टैंक है। अनिल जयहिंद, सुभाषनी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और अशोक भारती जो SC समाज से आते हैं, पहले नेकडोर चलाते थे, वो विदेश में भी रह चुके हैं और SC ST OBC के मुद्दे पर जानकार माने जाते हैं। तो राहुल गांधी ने आज बिगुल बजा दिया है और यहीं से मामला फंस गया है।
और अब अमित शाह बोल तो रहे हैं, लुका छिपी हो रही है, लेकिन सवाल है कि जिन राज्यों में बीजेपी की अब सरकार है वहां जाति जनगणना वो नहीं करा रहे हैं। केंद्र में जनगणना की बात हो रही है। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने आज फिर से भुनाना शुरू कर दिया है। तो महाराष्ट्र में राहुल का बहुजन आज से फिर शुरू हो गया है। झारखंड में सोरेन पहले से ही इस नारे के साथ काम कर रहे हैं। तो पूरी राजनीति जो है SC ST OBC के आसपास घूम रही है दोनों राज्यों में। और इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें जो है आपको बता दें तो अमेरिका में ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और उसी तरह से भारत में झारखंड और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो SC ST OBC की बात हो रही है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी बीच आपको बता दें कि किस तरह से चंदन गुप्ता 2018 की बात है, यूपी के कासगंज में चंदन की हत्या कर दी गई। वो बीजेपी का तिरंगा यात्रा में गया, रास्ते में विवाद हुआ, गोली लगी और मौत। तब यूपी में बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज चंदन के पिता धरना दे रहे हैं। चंदन के जाने के बाद क्या हुआ, चंदन का परिवार वादे पूरे करवाने को यहाँ वहाँ धक्के खाता रहा। एक नौकरी का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। हत्या के आरोपी खुद बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने लगे। एक मूर्ति बनवाई जो सालों तक ढकी रही। तो आप धर्म के नाम पर अपने बच्चों को संभालिए, चंदन गुप्ता से सीख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने साफ साफ मुद्दा उठाया है कि जो लोग बेटी की बात कर रहे हैं, आदिवासी बेटी को मणिपुर में नंगा घुमाया गया था। और जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया। पहले उन्होंने BSP सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ बयान दिया था कि आपके नेता टिकट बेचते हैं, वो आते नहीं हैं। अब लालू यादव के बारे में जो उन्होंने शब्द बोला है कि उल्टा टांग दिया है, ये इससे उनको काफी आलोचना झेलना पड़ रहा है। और बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए भी दुखद खबर है, योगी सरकार के लिए दुखद खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सरकार पर जुर्माना भी लग रहा है। बुलडोजर से 2019 में घर ढहाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको बुलडोजर जो चलाने वाले थे उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले। IAS नेहा कुमारी की गिरफ्तारी की मांग की है जिग्नेश मेवानी ने, जिन्होंने एक युवक विजय परमार को सरेआम लोगों के सामने गाली दी थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जुर्माना लगाने वाली सरकार पर कोर्ट ही जुर्माना लगा रही है। और मिथुन चक्रवर्ती पर ममता बनर्जी ने FIR दर्ज कराया। उन्होंने धार्मिक उन्माद वाले बयान दिए थे। और टेलीविजन चैनल आज तक के लिए बुरी खबर है। आज ट्रंप के जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरोडी डुप्लीकेट ट्विटर हैंडल को उन्होंने खबर बना दिया। और एलन मस्क की जीत की भी लोग बधाई दे रहे हैं। सोचिए, तो भारतीय मीडिया में 90% पदों पर सवर्णों का कब्जा है। विविधता न होना और भाई भतीजावाद की जुगाड़ से नौकरी मिलने की वजह से भारतीय मीडिया में क्वालिटी काम नहीं होता है और वो वर्ल्ड रैंकिंग में फीसदी है। अब इंडिया टुडे चैनल को ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री के नाम से बने एक पैरोडी अकाउंट पर एक नफरती पोस्ट किसी ने लिखी और उस चैनल ने उसे प्रधानमंत्री के नाम से ऑन एयर कर दिया। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं इस बुलेटिन का प्रोड्यूसर, एंकर और ये ट्वीट का सर्च करने वाला जिसने ग्राफिक्स बनाया वो सब मेरिट वाली जाति से होंगे। कोई बड़ी शर्त लगाए तो अगले 1 घंटे में इन सभी चारों का नाम भी पोस्ट कर सकता हूं। देश के सभी छोटे बड़े चैनल में मेरे चेले मौजूद हैं जो चारों का नाम मुझे बता देंगे। आज तक इंडिया टुडे में भी मेरे सूत्र हैं। तो ये बड़ी खबर है और ये आदमी दुस्साहसी है। ऐसे लोग 100 साल में सिर्फ एक पैदा होते हैं। ये आदमी भी दुनिया बदलने आया है। भारत और दुनिया के खरबपति जब तेल, साबुन और नमकीन बेच रहे हैं तब ये आदमी अपनी रकम से को वैज्ञानिक प्रयोग में लगा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को नौकर रख लिया है। हजारों वैज्ञानिक, एलन मस्क अब वैज्ञानिकों को नौकर रख लिया है। सोचिए, उसने दुनिया को इंटरनेट के लिए स्टारलिंक बना दिया, बैटरी से चलने वाली गाड़ी टेस्ला बना दिया है, मोबाइल अब जेब में रख के रिचार्ज होगा। तो ये तमाम जो क्रेडिट दिया जा रहा है बोले एलन मस्क को दिया जा रहा है। BSP के लिए एक दुखद खबर है। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है, जसबीर सिंह गढ़ी जो पंजाब में BSP के नेता थे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सूरज बौद्ध जो कि BSP के बड़े समर्थक हैं, उन्होंने लिखा है या तो समाज बहन जी को नहीं समझ पा रहा है या फिर बहन जी समाज को नहीं समझ पा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कि वहीं लालू यादव को जिस तरह से PK ने बयान दिया है उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। और तमाम जो सोशल मीडिया पर खबरें थी मैं आपको बता रहा था। तो लालू यादव के ऊपर जिस तरह का बयान दिया गया उससे काफ़ी नाराज़गी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 25 लाख का जुर्माना हुआ है। तो ये आज बड़ी खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। TV अखबार के YouTube चैनल से भी सावधान रहिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।